तो आपातकाल की 50वीं वर्षी लोकतंत्र सेनानियों ने यहां पर इसे लेकर कार्यक्रम करने की तैयारी अब यहां पर करते नजर आएंगे। बीजेपी के द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा। संविधान की 50वीं वर्षी पर लोकतंत्र सेनानियों ने यहां पर बीएसटीवी से खास बातचीत भी की है और आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से जेल के अंदर उन्हें प्रताड़ित किया गया और बीएसटीवी पर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि हम लोगों ने आंदोलन किया था, कैसे हमें जेल में प्रताड़ित किया गया, संवैधानिक अधिकार के तहत हमें आंदोलन किया गया था और इसी के साथ आपातकाल के दौरान किस तरीके से धाराएं लगाई गई थी, संवैधानिक अधिकार के तहत आंदोलन को लेकर तैयारी की गई थी। आपातकाल के दौरान किस तरीके से यहाँ पर सभी लोगों को बंदी बनाकर परेशान किया गया था, नसबंदी की गई थी, ये सारी चीजें, ये सारी आप बीती उन्होंने बीएसटीवी पर सुनाई है। आपको बता दें कि 50 वर्ष पूरे होने के बाद यहाँ पर आपातकाल की जो स्थिति थी वो यहाँ पर देखने को मिली। काल को आज 50 साल पूरे हो चुके हैं और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई थी उस दौरान कई सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई थी। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ मीसाबंदी है जिनके साथ ये घटनाएं घटित हुई थी, इनको जेल में बंद कर दिया गया था और जो चीज़ें इनके साथ हुई हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आज 50 साल पूरे हो चुके हैं इमरजेंसी को। आप लोग उस समय थे, किस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ उस समय हुई थी? उस समय हम लोगों के साथ ये हुआ था कि हम लोग आंदोलन करके जेल भरो, जो हमने परिस्थितियां देखी थी, जिस हिसाब से जो जिनको पुलिस उठा के ले गई थी बगैर कारण बताए, उनके घर में तो मालूम भी नहीं चला। जैसे माजे जी थे, उनका पूरा परिवार ढूंढ रहा, 3 दिन बाद पता चला कि वो जेल में है। उसके बाद मोहल्ले वालों ने उनसे संबंध छोड़ दिए, सब ने छोड़ दिया। घर में खाने को आटा नहीं, दाना नहीं, जो भी हमारे साथ खेलते कूदते थे बचपन में, तो उन सबको क्या है बहुत परेशानियां हुई। वो सब देखते हुए फिर हम लोगों को प्रेरणा मिली, हम आंदोलन करके जेल भरने गए। हमें कोतवाली थाने में बंद करा और वहाँ हमें एक तो ठंड में भाई ओढ़ने बिछाने का नहीं था, काल कोठरी जहाँ बदबू आ रही थी उसमें बंद रखा 2-3 दिन और खाने को हमें नहीं दिया। तो हमारे एक साथी को चक्कर आ रहे थे, वो गिर पड़ा। जब हम लोगों ने हल्ला मचाया तो फिर उन्होंने एक 5 पूड़ी बुलाई। तो हम उस समय जवानी में 5 पूड़ी हम 2 दिन से भूखा कहीं नहीं लगती। उसके बाद हमें भोजन नहीं मिला। उसके बाद हमें वहाँ से जेल भेज दिया गया। तो जेल में भी हमें साधारण कैदियों के साथ रखा। 50 साल आज पूरे हो चुके हैं इमरजेंसी को और उस दौरान आप लोगों ने जिस तरीके से आंदोलन किया, उसके बाद आप लोगों को जेल में भी डाल दिया गया। किस तरीके से याद करते हैं उस पल को? संतोष शर्मा, मैं उस समय कक्षा 9वीं में पढ़ता था, 14 साल की उम्र थी। संघ के आदेश पर हमें आंदोलन करने के लिए निर्देश हुए। हमने आंदोलन करने के लिए कोतवाली जो है उस क्षेत्र में चौक बाजार में हम लोगों ने 6 लोगों के साथ आंदोलन किया। आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार होता है, उसके अंतर्गत हमने आंदोलन किया और लेकिन आपातकाल लगा था, उसमें हम लोग को सीधे उठाकर कोतवाली ले गए। कोतवाली में शीतलहर के अंदर भी, कोतवाली के अंदर जो कमरा है उसमें लॉकअप में हमें बंद कर दिया गया। सारे शरीर के कपड़े उतरवा दिए गए। चड्डी अपने बनियान और निक्कर में हम लोग रात भर रहे, दंड बैठक लगाते रहे, समय अपना पूरे रात काटी। इसके बाद सुबह के समय हमारे कुछ साथियों को भयंकर पिटाई हुई, जिसमें शंभू सोनाकिया, अशोक गर्ग और सुरेश गुप्ता 3 ऐसे थे जिनको बहुत ज़बरदस्त पिटाई की। जब मेरा भी नंबर आया तो मेरे को भी 8-10 डंडे मारे। इस प्रकार हमको हथकड़ी लगाकर फिर जेल भेज दिया गया। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो ये लोग अपनी कहानी सुना रहे थे, क्योंकि आपातकाल के दौरान जो चीज़ें इनके साथ घटित हुई थी, क्योंकि एक काला अध्याय हम कह सकते हैं हमारे इतिहास में रहा है आपातकाल, और जिसके कारण कई सारे जो लोकतंत्र के सेनानी थे उनको बंद कर दिया गया था। ये लोग भी उस दौरान आंदोलन कर रहे थे, इनको भी जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया गया था। और वही कहानी अब जन जन को ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके युवा पीढ़ियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देश के इतिहास के बारे में सबको जानकारी हो सके। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रंजन भगत जुड़ चुके हैं। रंजन, आपातकाल की 50वीं वर्षी आज है। हम सिर्फ ये बात महसूस कर सकते हैं, तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भयावह होगा, कितना डरावना होगा कि जब इमरजेंसी लगी तो किस तरीके से नसबंदी की गई, लोगों को प्रताड़ित किया गया, जेल में डाला गया, मारा पीटा गया। ये सारी चीजें सिर्फ हम एक मतलब इस दृश्य को हम डरावना समझ सकते हैं, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने खुद अपनी आप बीती बताई है। क्या कुछ उन्होंने बताया, कैसे उनके साथ ये सारी चीजें हुई? जी बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र की हत्या आज ही के दिन 50 साल पहले की गई थी, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी। और जिसके बाद हमने देखा कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं और लोकतंत्र के सेनानी हैं, उनको ज़बरदस्ती जेल में बंद करने का काम किया गया, क्योंकि कई सारे आंदोलन उस दौरान हो रहे थे। और इंदिरा गांधी जब ये साबित नहीं कर पाई बहुमत, उसके बाद से ये फैसला लिया गया कि अब वो लोकतंत्र की हत्या करने जा रही है और सीधे तौर पर उन्होंने संविधान की हत्या करते हुए जो इमरजेंसी है वो घोषित कर दी, जिसके बाद से पूरे देश भर में एक आपातकाल सी स्थिति बन गई, जहां पर लोगों को मारा पीटा जाने लगा। कई सारी जो सुविधाएं होती हैं वो बंद कर दी गई। इसके अलावा जितने भी संघ के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया ताकि किसी प्रकार का आवाज़ नहीं उठाया जाए। इसके अलावा पत्रकारों के साथ भी जो है उनकी बोलती बंद कर दी गई, उनके कलम जो है वो दबा दिए गए ताकि सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ ना लिख सके, क्योंकि अब ये पूरा काला अध्याय जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि जितने भी आज लोकतंत्र के सेनानी हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनके साथ जो घटनाएं हुई, उनको जेल में मारा पीटा जाता था, खाने के लिए उनको खाना तक नहीं दिया जाता था। इसके अलावा वो कुछ भी बोलना चाहते थे, उनको बोलने नहीं दिया जाता। रंजन, देखिए जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो स्थिति ये बताते हैं उसी से समझ आता है कि किस तरीके से इमरजेंसी में लोगों को परेशान किया गया था। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।